हेलो माय यूट्यूब फैमिली, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। बड़े दिनों से जो है वो मैं बिज़ी थी, थोड़ा सा इस्लामाबाद गई थी, कुछ काम था, कुछ क्लाइंट से मिलना था और कुछ ऐसे आर्टिकल्स थे जो उन्होंने मेरे साथ शेयर किए और उसी की ही वीडियो मैंने कहा चले आप लोगों से शेयर करती हूँ। अच्छा, यहाँ पर मुझे कुछ रेजन आर्टिस्ट का हमेशा एक मैसेज आता है कि मैम हमें कुछ आर्टिकल्स बनाने हैं लेकिन हमसे कुछ गड़बड़ें हो जाती हैं। तो ज़ाहिर सी बात है, हर वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डिटेल में शेयर करती हूँ, इधर उधर की बातें कम और जो मेन चीज़ होती है उस पर मेरा फोकस ज़्यादा होता है। अच्छा, यहाँ पर ये जो चीज़ मैं बनाने लगी हूँ, इसका अक्सर जो है वो मेरे बिगनर्स को, स्टूडेंट्स को जो है वो ऑर्डर आता है और वहाँ पे वो गड़बड़ क्या करते हैं कि जो इसका गोल्डन आयरन स्टैंड लगा हुआ है उसको बाद में फिक्स करते हैं। तो इसका सबसे पहले तरीकाकार क्या करना है, सिंपल, जो आप लोग बेस रेडी करते हैं अपनी रेजन की, कोई भी वटेवर आप बना रहे हैं, उसमें आपने क्या करना है कि उसी वक्त ही जब रेजन गीली होती है तो एक 30 मिनट्स के बाद आपने स्टैंड को रख देना है उसी गीली रेजन के अंदर। उसके बाद आपने उसको नेक्स्ट डे बाकी उसके ऊपर वर्किंग करनी है। तो ये इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप है जो कि आपने फॉलो करना है। यहाँ पर मैं यूज़ करी हूँ 10 बाई 10 इंचज़ का कोस्टर, जो आपको नीचे बेस नज़र आ रही है और पहले भी मैंने पिक्चर एक शेयर कर दी। उसके अलावा जो ऊपर ही आपको गोल्डन स्टैंड नज़र आ रहा है, ये भी 10 बाई 10 इंचज़ का है। फर्स्ट मैंने लेयरिंग दे दी क्योंकि क्लाइंट का था कि एक साइड पर मुझे कलर्स चाहिए और दूसरी साइड पर उनको जो है वो बेस का मेन कलर चाहिए था गोल्डन। तो मैंने पहले बेस रेडी कर ली, उसके बाद उसमें आयरन स्टैंड रख लिया। नेक्स्ट डे के ऊपर मैंने, उन्होंने कहा था कि मुझे फ्लावर्स लगाने हैं, तो स्टैंड जो है वो रेजन के साथ अच्छे तरीके से ड्राई हो गया और जिसको मैं कहती हूँ सख्त हो गया। तो अब उस पर वर्किंग करना बहुत ही आसान था। यहाँ पर आप फ्लावर्स देख सकते हैं कि मैं इस तरह पेयर बाय पेयर बनाकर पर्ल्स लगाए, उसके अलावा और सारी चीज़ें एसेसरीज़ लगाई और ये माशाल्लाह बन के बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगा था। और सबसे अच्छी बात यह है कि क्लाइंट को भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगा था। और इसके साथ रिंग कोस्टर्स भी उन्होंने मुझे कहे थे कि पेटल्स ही हों और डिज़ाइन कोई भी हो, बट ये है कि रोजेज़ और गोल्ड फ्लेक्स के जो है वो पेटल्स हों और वो रिंग कोस्टर्स आप बना लें। वो मैंने इसके साथ रेडी की थी। स्टैंड के एक साइड पे सारे रेड रोजेज़ लगाने थे, वो लगाए। और बेस का जब दूसरे दिन ड्राई हो गई थी तो मैंने क्या किया कि स्टिकर्स लगा लिए थे और बस सिंपल इज़ दैट, जब ऊपर मैंने सारे फ्लावर्स कंप्लीट हो गए, टॉप कोट दिया और इसको छोड़ दिया नेक्स्ट 24 आवर्स के लिए कि ये अच्छे से ड्राई हो जाए। कोई भी चीज़ बनाना मुश्किल नहीं होती, लेकिन हर चीज़ की जो है वो टेक्निक्स होती हैं। और ये वाले जो फ्लावर्स मैं यूज़ कर रही हूँ, ये वेलवेटी फ्लावर्स हैं और ये ज़रा एक्सपेंसिव होते हैं, नॉर्मल लोकल वाले फ्लावर्स नहीं होते। इसके अलावा मैं अपने हर स्टूडेंट्स को यही रिकमेंड करती हूँ कि जब भी आप कोई प्रोडक्ट बनाएं अपना 100% दें। उससे ये होता है कि जब दूसरे बंदे का, क्लाइंट का, आपका जो है वो इवेंट होता है, उधर आपका प्रोडक्ट जाता है, वहाँ पे ऑलरेडी काफ़ी लोग होते हैं जो वो आपके प्रोडक्ट को देखते हैं और आपकी जो उसमें सारी चीज़ें जो आपने लगाई होती हैं, बनाई होती हैं, वो सारी ईच एंड एवरीथिंग जो है वो पिक्चर्स में भी आती हैं, लोग भी देखते हैं और फिर उसके बाद आप लोगों को क्लाइंट्स वहीं से ही मिलना शुरू हो जाते हैं। तो अपना 100% दें और अपनी चीज़ को ऐसा बनाएं कि जब भी कोई देखे तो माशाल्लाह पहले तो दुआ दे, उसके बाद दूसरी बात ये है कि उसको लगे कि हाँ मेरे पैसे वसूल हो गए हैं। और तीसरा, जब वो अपने इवेंट में लेकर जाए तो आपको क्लाइंट्स ऑटोमेटिकली आ जाएंगे, क्योंकि ज़्यादातर हमारा भी यही होता है कि हम किसी का ड्रेस देखते हैं या फंक्शन में किसी की कोई चीज़ देखते हैं तो हम वहाँ पर जो है वो उससे पूछ लेते हैं कि ये आपने कहाँ से बनाया है। अब यहाँ पे क्लाइंट ने कहा था कि दरम्यान में हमें जो है वो जो हमारे नेम्स के अल्फ़ाबेट्स हैं उसका एक कोस्टर चाहिए। तो मैंने हमेशा ज़्यादातर जो है वो राउंड में बनाते हैं, इस बार मैंने उनको फ्लावर वाला खुद रिकमेंड किया कि फ्लावर वाला आप बनाएं, वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है, एलिगेंट लगता है। तो मैंने ये फ्लावर वाला कोस्टर 5 बाई 5 इंचज़ का था, सारी उसी तरह रेजिन की पोरिंग की, एक्रेलिक्स लगाए, क्योंकि अब मैं स्टिकर ज़्यादा अप्लाई नहीं कर रही हूँ, मैं अब एक्रेलिक्स की तरफ शिफ्ट हो गई हूँ। उससे आपकी प्रोडक्ट की लुक और भी ज़्यादा खूबसूरत आती है। और आपकी मर्ज़ी अगर आप उसके ऊपर टॉप कोट दें या एक्रेलिक बाद में लगाएं, वट ये अब आपकी मर्ज़ी है। लेकिन मैं फर्स्ट जब लेयर करती हूँ उसके ऊपर एक्रेलिक्स लगाती हूँ, टॉप कोट देती हूँ, तो वो उसके अंदर उसकी शाइन और एक खूबसूरती बहुत ज़्यादा इन्हेंस हो जाती है। उसके बाद इसमें मैंने क्या किया, होल किया और मेरे पास चेन पड़ी हुई थी, वो मैंने इसके साथ अटैच की। और ये माशाल्लाह जब रेडी हो गया था, इसका फाइनल लुक जब आई थी, तो वो माशाल्लाह मुझे खुद भी बहुत अच्छी लगी, क्योंकि बाज़ औक़ात हम एक चीज़ बना बना के भी तंग हो जाते हैं, हमें लगता है अब इसमें थोड़ी सी वेरिएशन करनी चाहिए। तो ये वेरिएशन मेरी अपनी थी और जब ये बना तो मुझे खुद भी बड़ा अच्छा लगा। उसके बाद ये है कि साइड साइड कॉर्नर जो है मैंने फुल गोल्डन नहीं किए, बिल्कुल हल्की पतली सी गोल्डन लाइन दी और वो भी क्लाइंट को बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। और ये है माशाल्लाह इसकी फाइनल लुक आपके सामने। और मैं जितने भी कोस्टर्स बनाती हूँ मैं थिक रखती हूँ, मैं कभी भी पतली जो है वो रेज़न की प्लेट नहीं रखती। हमेशा मेरे क्लाइंट जो है वो इस बात की मेरी तारीफ़ भी करते हैं कि आपने माशाल्लाह कोस्टर की जो लेयर है वो थिक रखी है। और ये कोस्टर की एक स्टोरी ये भी थी कि ये मुझे तकरीबन 4 to 5 डेज़ में रेडी करना था। क्लाइंट ने जिन्होंने ऑर्डर दिया था उन्होंने आखिर में यही कह दिया था कि ये मैंने आपके ऊपर छोड़ दिया है और मुझे यकीन है कि इंशाल्लाह आप अपना बेस्ट देंगी। बस मैं आपको ज़्यादा तंग नहीं करती। उन्होंने मुझे एडवांस सेंड किए, कुछ चीज़ें बस शेयर की और उसके बाद उन्होंने मुझे कहा कि मैंने आपके ऊपर छोड़ दिया है और मुझे यकीन है कि इंशाल्लाह बहुत अच्छा बनेगा। और वाक़ई जब आप तवक्कल कर लेते हैं अल्लाह पर और दूसरे के ऊपर भी छोड़ देते हैं तो वाक़ई मुझे लगता है कि आपकी चीज़ ज़्यादा खूबसूरत बनती है। तो ये माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत लगा था बन के। आई होप आप लोगों को भी पसंद आया होगा। और अभी भी अगर कोई क्यूरीज़ हैं, अगर आप लोगों ने पूछना हो कि ये किस तरीके से रेडी किया है, तो आप मुझे बिल्कुल इंस्टाग्राम पे मेरा artistic_gallery_1 पेज है, टिकटॉक पे भी सेम है।
तो वहाँ पर आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, तो मैं वहाँ पर आपको इंशाल्लाह ज़रूर गाइड कर दिया करूँगी। बाकी मेरी कोशिश ये होती है कि जिसको जो पूछना हो मैं उसको सारी डिटेल ईज़िली बताऊँ, ताकि उसके लिए भी आसानी हो और अल्लाह पाक हम सब के लिए भी आसानियाँ पैदा करे। तो मुझे दुआओं में याद रखिएगा और इंशाल्लाह मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें। इंशाल्लाह मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।